ओम शांति। ज्ञान अमृत। देवगण योग शक्ति के आधार पर विश्व के स्वामी बने थे। परम प्रिय परमात्मा शिव ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा के तन से बताया है कि देवता वास्तव में योग बल से विश्व अधिपति बने थे। काम, क्रोध आदि विकारों का तथा पाप के मूल शस्त्रों का वे लोग नाम तक नहीं जानते थे। सत्य तो यह है कि योग बल से ही विश्व का राजभाग प्राप्त किया जा सकता है। शस्त्र बल से आसुरी लोगों के परस्पर लड़ने से तो विश्व में विनाश का दृश्य ही उपस्थित हुआ करता है। वास्तविकता तो यह है कि राम के राज्य में रावण था ही नहीं, वरन संपूर्ण जगत ही अयोध्या था, जिसमें किसी के युद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। आज संपूर्ण जगत ही लंका है। 80% जल के मध्य 20% पृथ्वी की स्थिति टापू जैसी ही तो है। जो विषय विकारों से ग्रस्त है और जिसमें असुरों की भांति लोग परस्पर युद्धरत हैं। यदि परमात्मा की इस श्रीमत को हम सम्यक रूप से लोगों के सामने रख सकें कि देवगण योग शक्ति के आधार पर विश्व के स्वामी बने थे, तो शस्त्र बल और सामरिक संहार साधनों में भरोसे को छोड़कर मनुष्य समाज सहज ही अहिंसा के श्रेष्ठतर और कल्याणमय मार्ग को स्वीकार कर सकता है। बिगड़े को बनाने का समय आ गया है। सारांशत मानव मत पर आधारित कल्पना पूर्ण मान्यताओं के कारण झूठे विश्वासों से चिपका हुआ मानव समाज आज दुर्दशाग्रस्त और अधोगति को प्राप्त है। अब समय आ गया है कि परमात्मा की श्रीमत के अनुसार परमात्मा के यथार्थ परिचय, देवी देवताओं के यथार्थ इतिहास, शक्तियों और असुरों, कौरवों और पांडवों, राम और रावण के कथित युद्धों के वास्तविक आध्यात्मिक रहस्यों को जानकर समझकर मनुष्य जाति पुनः अपनी बिगड़ को बना सकती है, अपने भविष्य को सुधार और संवार सकती है। क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या मान है और क्या अमान है, यह संपूर्ण रहस्य अब स्वयं परमात्मा द्वारा भली भांति प्रकट किया जा चुका है। जिनका भविष्य बनना है और जिनको आगामी दैवी समाज में श्रेष्ठ पद पाना है, वे तो निःसंदेह परमात्मा द्वारा प्रकट किए गए सत्यों को मान ही लेंगे।
तथा उनके अनुसार आचरण करने ही लगेंगे। क्या माने और क्या न माने, इसका पूर्ण स्पष्टीकरण आज साक्षात शिव भगवान ने कर दिया है। दीपावली का रहस्य, पृष्ठ 3 का शेष भाग। का होना जरूरी है। इसी प्रकार मनुष्य आत्मा की आत्मिक ज्योति जगते रहने के लिए भी उसमें ईश्वरीय ज्ञान का निरंतर बने रहना जरूरी है। जब बूझा हुआ दीपक किसी जगे हुए दीपक के संपर्क में आता है तो वह भी जग उठता है। ठीक इसी तरह ही आत्मा भी सदा जागती ज्योति परम पिता परमात्मा के संपर्क में आने से जग जाती है। जैसे दीपक के जगने से आसपास के अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, वैसे ही आत्मा की ज्योति जगने से भी अज्ञान तिमिर भाग जाता है। एक दीपक के जगने पर अनेक दीपक भी उसके संपर्क में आकर जगते हैं और इस प्रकार दीपमाला जग कर दीपावली उत्सव होता है। यह वास्तव में एक द्वारा अनेक आत्माओं के जगने का स्मरण उत्सव है। कलयुग के अंत में जब चहुं ओर अज्ञान अंधकार छाया हुआ होता है, तब परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा को ज्ञान एवं योग द्वारा जागृत करके विश्व में उजाला करते हैं। यही सच्ची दीपावली है। अब इसी दीपावली की पुनरावृत्ति हो रही है। उपदेश की सिद्धि के लिए कोशिश कीजिए, पर दूसरों को कष्ट न दीजिए। अच्छा, ओम शांति।